हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और यूपीएससी प्रीलिम्स डेली एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। मैं विवेक मिश्रा आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीएस पोर्शन से भी डेली एमसीक्यू करा रहा हूं। तो आप सभी को इस क्विज को जरूर देना है। अगर आपने अभी तक इस क्विज को नहीं दिया है तो जितने भी वीडियोज मैंने अभी तक अपलोड करे हैं आप सभी उन क्विज को कर सकते हैं जाकर के प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। Consider the following statement about the International Space Center and choose the correct one. आपके ऑप्शंस हैं. It is the world's only space-based laboratory located about the 500 km from the Earth. Option 3, A and B both are correct. And option 4, none of the above. तो जल्दी से बताइए which one of the following is correct regarding to International Space Center. तो दोस्तों इसका आंसर होगा ओनली वन। यस, चलिए देखते हैं। सो इट इज अ वर्ल्ड्स ओनली स्पेस बेस्ड लेबोरेटरी। जी हाँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आप जानते होंगे ये नासा का और वर्ल्ड का ओनली स्पेस बेस्ड लेबोरेटरी सेंटर है विच इज लोकेटेड अबव द 400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। तो पृथ्वी से 400 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। ये है इसकी पिक्चर। और रिसेंटली ये क्यों आज रेलेवेंट है, बिकॉज आप सभी जानते होंगे संडे की रात को दो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स ने उड़ान भरी है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए फ्रॉम द फ्लोरिडा बेस ऑफ द नासा। सो इसलिए आज ये रेलेवेंट है। अगर मैं बात करूं स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन की, तो ये क्या है? देखो, सबसे पहले ये जान लो कि इट इज द फर्स्ट स्पेस फ्लाइट विद द प्राइवेट कोलेबोरेशन। आज ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज संडे को इस मिशन के थ्रू इन्होंने जो ये अचीवमेंट पाई है, ये कोई टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कोई नया अचीवमेंट नहीं है। टेक्निकली इन्होंने कुछ नया अचीव नहीं किया, बट आज इसे क्यों एक नए तौर पे देखा जा रहा है? क्योंकि इस मिशन को टोटली प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया और प्राइवेट कंपनी के द्वारा ही इसे भेजा गया है। और दैट प्राइवेट कंपनी इज द एलन मस्क की कंपनी, टेस्ला मोटर्स के ओनर है। और उन्हीं की स्पेस एक्स प्राइवेट कंपनी है जिसने इस मिशन के लिए इसे बनाया और भेजा है। सो दैट्स व्हाई इट इज द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट with the private collaboration, and that's why it is now look like it is the beginning of the new era in the space exploration. आप सभी देख सकते हैं these are the two astronauts named रॉबर्ट बैनकेन एंड द डगलस हर्ले। ये वो एस्ट्रोनॉट्स हैं जिन्होंने यहां से उड़ान भरी और अब ये स्टेशन पहुंच चुके हैं। रॉकेट का नाम बता दूं मैं, फैल्कन 9 है इसका रॉकेट का नाम। एंड इफ आई टॉक अबाउट द क्रू ड्रैगन, सो इट इज द पार्ट ऑफ ड्रैगन 2 और ये रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है। आप सभी जानते होंगे अपोलो मिशन जो इनका था उसमें भी इसे यूज किया गया था। आप सभी को यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केम फ्रॉम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन। आज की इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन कॉलम में ये डिटेल में बताया गया है, सो आप जाके उसे भी रेफर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन गेट द पीपीटी ऑफ दीज क्वेश्चंस, दीज एक्सप्लेनेशंस फ्रॉम दी आवर टेलीग्राम चैनल स्टडी आईएएस पे। ठीक है, नाउ moving to the next question, which one of the following does not find the mention in the preamble of the India's constitution? preamble में कौन सा वर्ड मेंशन नहीं किया गया है? आपके ऑप्शन है सोशल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड लिबर्टी ऑफ रिलीजन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपके ऑप्शंस हैं ओनली 4, ओनली 3, 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ओनली 4। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये है हमारे देश का प्रेम्बल विच स्टार्ट फ्रॉम वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic to secure its all citizen to what? जस्टिस दिया है यहाँ पे तीन तरह के सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट्स है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है एंड वर्शिप है, लेकिन कहीं भी रिलीजन नहीं दिया गया है। ठीक है, एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी ये भी दिया गया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिबर्टी ऑफ रिलीजन। सो ओनली 4 आर दी करेक्ट आंसर विच इज नॉट मेंशन इन द प्रेम्बल। ठीक है ना। नाउ अगर आपने
अगर आपको इसकी डिटेल प्रियम्बल की डिटेल जानकारी चाहिए, सो यू कैन ऑल्सो प्रेफर द स्टडी आईएएस, सर्च इंडियन पॉलिटी स्टडी आईएएस, जहां पे मैंने ऑलरेडी इस पार्ट को कवर करा के रखा है, तो आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सबका विश्वास लेगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम 2019, and the statement is सबका विश्वास legacy dispute resolution scheme was unveiled in the budget 2019-20 with the objective of settling pending dispute of a service tax or a kind of central excise, and it provides a one-time window to eligible person to declare their tax dues and pay the same and be free of any other consequences under the law. So which one of the above is the correct? So आपके ऑप्शंस हैं A only, A and B only, B only and none of the above. तो दोस्तों इसका आंसर होगा A and B both are correct. Yes. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जब 2019 में बजट पेश किया था, तो उन्होंने, आप सभी जानते हैं, सबका साथ सबका विकास के अलावा एक नया नारा दिया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, सबका विश्वास, एंड दैट्स व्हाई दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्कीम वेयर दे इंट्रोड्यूस्ड अ लीगल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम इन द बजट 2019। और इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी डिस्प्यूट रिलेटेड टू सर्विस टैक्स, सेंट्रल टैक्स के डिस्प्यूट हैं, उनको सेटल किया जाए, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई बोथ द स्टेटमेंट इज द करेक्ट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement about the United States Commission on the International Religious Freedom, UNCIRF. Select the correct one. It is the independent and bipartisan US federal government commission. It is established in the 1998 under the International Religious Freedom Act, or it monitors the freedom of the religious across the world. And fourth one, all of the above. सो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। चलिए देखते हैं। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम इज अ इंडिपेंडेंट बाईपार्टीशन यूएस फेडरल गवर्नमेंट कमीशन है। इट इज एन इंडिपेंडेंट बाईपार्टीशन फेडरल गवर्नमेंट बॉडी एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1998 अंडर द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट, एंड इट्स मेन फोकस इज टू मॉनिटर द फ्रीडम ऑफ द रिलीजन अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, इसमें 9 मेंबर्स होते हैं। इसके 9 मेंबर्स में 3 मेंबर्स डायरेक्टली यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, एंड 2 मेंबर्स बाय द लीडर ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट्स पार्टी, यानी जो पार्टी में यूएस प्रेसिडेंट जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी द्वारा रिकमेंड किया जाएगा, और 4 जो हैं वो बाय द अपोजिशन ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस यानी वहां की पार्लियामेंट, उनके द्वारा 4 मेंबर का सजेशन दिया जाता है और उन्हें सेलेक्ट किया जाता है। सो इट इज एन इम्पोर्टेंट, और इट इज और इसकी ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड वाइड, ये बहुत ही रिस्पेक्टेड, वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस है। एंड व्हाई दिस इज रेलेवेंट टुडे, बिकॉज देयर इज अ आर्टिकल केम इनटू टुडेज द इंडियन एक्सप्रेस दैट द यूएस रिपोर्ट ऑन रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया कॉल्स फॉर रिफ्लेक्शन। तो आप इस मैटर को जरूर पढ़िएगा, इंडियन एक्सप्रेस में जाकर आप पढ़ सकते हैं, इस पीपीटी के थ्रू आप इसे पढ़ सकते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी prelims as well as mains point of view. Okay, now moving to the next question, consider the following statement. The Factories Act 1881 was passed with the view to fix the wages of the industrial worker and to allow the workers to form the trade unions. Second one, the N.M. Lokhande was a pioneer in organizing the labor movement in the British India. Which one of the above is the correct? आपके ऑप्शंस हैं only one, only two, A and B and none of the above. तो दोस्तों इसका आंसर होगा 2 only. Only 2 is correct, not a 1. चलिए देखते हैं। देखो, फर्स्ट इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट जब आया था हमारे यहाँ, तो वो 1881 में आया था ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, एंड इट ओनली प्रोवाइडेड द रेगुलेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो द 12 ईयर एज इन द फैक्ट्रीज एंड वाज मेड टू अप्लाई ओनली दोज फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग who has the 100 or more people using the mechanical power. Okay, and the full name of him, Narayan Meghaji Lokhande, was the pioneer. Pioneer मतलब वो अग्रणी थे, वो उस लेबर मूवमेंट को ब्रिटिश काल में, मतलब हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के शासन काल में, ब्रिटिश काल में नारायण मेघाजी लोखंडे was the man who fought with the front line.
ही वॉज द अग्रणी पर्सन जिन्होंने लेबर मूवमेंट को इनिशिएट किया वहां पे, ठीक है। सो दैट वाज रिलेटेड फ्रॉम द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।